तो ऐसे सोचा करो कि यदि राजस्थान के बाहर का ही मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा? हमारे राजस्थान के अंदर क्या मुख्यमंत्री नहीं थे क्या ऐसे दावेदार मुख्यमंत्री के? जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, प्रजामंडल के सारे प्रजामंडल आंदोलन के जो सारे के सारे नेता थे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? एक प्रशासनिक अधिकारी को ही क्यों बनाया गया? और राजस्थान के ही बाहर का क्यों बनाया गया? क्यों हमारे यहाँ पे नेता नहीं थे क्या? हमारे यहाँ नेता थे, लेकिन हमारे नेता आपस में ही लड़ रहे थे। हीरालाल शास्त्री ने पद से इस्तीफा दिया, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जब मुख्यमंत्री का दावेदारी आई, जब हीरालाल शास्त्री ने पद त्याग दिया, तब जयनारायण व्यास का था। लेकिन जो ऊपर के जो मसीहा थे कांग्रेस के, उन्होंने का मानना ये था कि हीरालाल शास्त्री तो अच्छे, सॉरी जयनारायण व्यास तो अच्छे हैं, लेकिन जो बाकी उनकी जो मंत्री परिषद है ना, कि वो भ्रष्ट है। हमारे नेताओं का ये चल रहा था। आप देख लो ना, क्योंकि 1949 से लेके 1954 तक हमने 6 मुख्यमंत्री देख लिए। हमारे यहाँ पे प्रजातंत्र जैसा तो कुछ था ही नहीं। 6 मुख्यमंत्री मतलब अपनी सीट के लिए लड़ रहे थे। कभी कोई भ्रष्टाचार का किसी पे आरोप लगा रहा है, कभी कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, दावेदारी सीट के लिए लड़ रहे हैं। जब 1954 वाला भी है, तो उसके अंदर भी जब जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया ने वो कांग्रेस की सीटों से जीत कर ली। कहीं ना कहीं तो ये अपने को सोचने बातें हैं सब कुछ, कि अपने को बाहर का मुख्यमंत्री लाना पड़ा। जब बाकी राज्य कोई अपने मांग अलग अलग रख रहा था, लेकिन हमारे वाले लड़ रहे थे। जब सौराष्ट्र जैसा हमने सौराष्ट्र खोया, सौराष्ट्र यदि हमारा कोई अच्छा तगड़ा नेता होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा, तो सौराष्ट्र हमारे पास होता। हमने आबू रोड, जो सारा माउंट आबू वाले हैं, वो एक बार तो खोए, लेकिन दोबारा लेके आए, फिर वो भी 54 के बाद में आए। उसके बाद मतलब मोहनलाल सुखड़िया को ही क्यों आधुनिक भारत का, अरे सॉरी, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं? क्योंकि 6 साल तक हमने कोई काम ही नहीं हुआ हमारे, इसलिए कहा जाता है। ये सारी बहुत सारी चीजें हैं जो इसका मतलब ये है कि जो प्रजातंत्र जैसा कुछ था ही नहीं। प्रजामंडल बने थे, क्या मतलब होता है उसका? प्रजामंडल, जनता के प्रतिनिधि। लेकिन जब 1952 का चुनाव हुए, तो सारे के सारे हारे थे, सारे के सारे लीडर हारे थे। जयनारायण व्यास 2 जगह से हार गए, सबके सब। इसका मतलब है कि जनता उनको पसंद नहीं करती थी। वो पता नहीं किसको कहते थे, हम प्रजा के तंत्र के नेता हैं। जब ये 1952 के चुनाव के अंदर 82 सीटें मिली है,